नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महान योगी महर्षि महेश योगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के समय में लोग रामदेव और दूसरे योग गुरुओं के तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक समय जब पश्चिम में हिप्पी संस्कृति तेजी से फैल रही थी और लोग महर्षि महेश योगी के अनुयायी बन रहे थे। बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि 2008 में ही इनका देहांत हो चुका था, जब बाबा रामदेव का योग पूरे विश्व में सवाब पर था। तो आपको बता दें कि महर्षि महेश योगी हैं। उन्होंने दुनिया के कई देशों में योग को पहुंचाया, कम से कम 100 से अधिक देशों में, और खासकर पश्चिमी देशों में। तो 5 फरवरी साल 2008 में उनका महर्षि महेश योगी का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, बहुत ही महान ये योगी हैं, और नीदरलैंड में उनके घर में ही 91 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी अनुभवातीत ध्यान के जरिए दुनिया भर में लाखों अनुयायी बनाए, और 60 के दशक में मशहूर रॉक बैंड, आप सभी जानते होंगे, रॉक बैंड बीटल्स के सदस्य भी उनके अनुयायी थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही वो कई बड़ी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु भी बने। ये महर्षि महेश योगी जी हैं। तो उनका असली नाम फ्रेंड्स क्या था? महेश प्रसाद वर्मा था, जो महर्षि महेश योगी के नाम से जाने जाते हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है ना जानते हो, लेकिन यह बहुत ही महान योगी रहे हैं और आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिन्होंने पूरे पश्चिमी यूरोपीय देशों में अपना प्रभुत्व जमाया। और उनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजेम शहर के पास पांडुका गांव में हुआ था। और इलाहाबाद से दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। और 40 और 50 के दशक में इन्होंने हिमालय में अपने गुरु के पास ही चले गए और वहाँ पर ध्यान और योग की शिक्षा लेते रहे। इन्हें संत क्यों कहा जाता है? एक बार की बात है, जब महेश योगी ऋषिकेश में बनाए गए अपने अत्याधुनिक आश्रम में थे, तो बीटल्स के सदस्य हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे। हालांकि बीटल्स म्यूजिक ग्रुप का महर्षि योगी से जल्दी ही मोह भंग हो गया, लेकिन तब तक उनका साम्राज्य दिल्ली से अमेरिका तक फैल चुका था, पूरा यूरोप और अमेरिका। जब वो दुनिया भर में फ्रेंड्स प्रसिद्ध हो चुके थे, तो उनसे लोग पूछा करते थे कि आखिर उनको संत क्यों कहा जाता है। इस पर उनका जवाब ये होता था कि मैं लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाता हूँ, जो लोगों को जीवन के भीतर झांकने का अवसर देता है। इससे लोग शांति और खुशी के हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं। क्योंकि पहले भी सभी संतों का यही संदेश रहा है, इसलिए लोग मुझे भी संत कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, पश्चिमी देशों में ये लोकप्रिय रहे, भारत से भी ज़्यादा ये पश्चिमी देशों में लोकप्रिय रहे। जब एक पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि वे और उनका ध्यान योग पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है लेकिन भारत में कम है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? तो इसकी वजह यह है कि पश्चिमी देशों में लोग किसी चीज़ के पीछे वैज्ञानिक कारण देखते हैं और उसे तुरंत अपना लेते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। और उनका जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योग के सिद्धांत है, वह पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बीटल्स रॉक बैंड ने महर्षि महेश योगी की 18 एकड़ में फैले आश्रम में 3 महीने रहने की योजना बनाई, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। उनका आश्रम है वो उन दिनों में अभी है, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, और उसके अंतर्गत आता है, नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये आश्रम नेशनल पार्क में बना हुआ है, जहाँ 1700 हाथी और चीता एवं तेंदुआ जैसे जानवर रहते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें कोशिश की है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महान आध्यात्मिक योग गुरु महर्षि महेश योगी के बारे में जानकारी देने की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि महर्षि महेश योगी ने राम नाम की एक मुद्रा भी जारी की थी। इस मुद्रा को नीदरलैंड ने सन 2003 में कानूनी मान्यता दी है। भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। राम नाम की इस मुद्रा में एक, पाँच और 10 के नोट थे। इस मुद्रा को महर्षि की संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 के अक्टूबर में जारी किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से जानकारी दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।